Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I am going to teach you History 7th chapter, second part, Science and Technology. Okay. So we have completed Indian Atomic Energy Commission. So today I am going to start from Dhruva Nuclear Reactor. In 1985, a completely Indian-made nuclear reactor called Dhruva was started at Trombay near Mumbai. Yes. अब 1985 में क्या हुआ था, जो मीन्स कम्प्लीटली इंडियन मेड, मतलब जो इंडियन हमारी कंट्री में क्या बनाया गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था, जिसे क्या नेम दिया गया था, ध्रुवा, जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ था, एट ट्रॉम्बे नियर मुंबई। यहाँ पे ये प्लेस पे स्टार्ट हुआ था ये न्यूक्लियर रिएक्टर। द ध्रुवम न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस यूरेनियम एज फ्यूल। और ये जो रिएक्टर था, ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, तो उसके अंदर वो लोग फ्यूल के लिए, फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल होता है ना, तो फ्यूल के लिए वो क्या यूज़ कर रहे थे, यूरेनियम का यूज़ कर रहे थे। At this center 350 radioactive substances are produced. Yes, अब वही सेंटर पे 350 रेडियोएक्टिव प्रोड्यूस किए गए थे। दे आर यूज टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। और वो किस चीज़ में यूज़ किए जाते थे, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में। ओके। नाउ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, This company was set up in 1987 to generate electricity from atomic energy. अब ये जो कंपनी है वो हमारी कंट्री में कब सेटअप हुई थी, इन 1987। और किस चीज़ के लिए सेटअप हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ओके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ जनरेट सेफ, चीप एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल पावर एंड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। मतलब ये जो कंपनी थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारा जो कंट्री है, तो वो बहुत ही मतलब क्या करे, मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को सेफली जनरेट करे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ हो और इन्वायरमेंटल प्रॉफिटेबल हो। ओके। और उससे हमारी कंट्री क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, हम खुद ही से मतलब कर ले। सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद का खुद करना है ना, तो हमारा कंट्री क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए उससे। ऐसा मतलब इन लोगों की इनके ऑब्जेक्टिव से, ये कंपनी वालों के। नाउ न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरम। India successfully performed her first nuclear test at Pokhran in Rajasthan on 18th May 1974, in consonance with the policy of using nuclear energy for peaceful purposes. Yes, अब जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, ओके, तो हमारी कंट्री में सक्सेसफुली, मीन्स हमारी कंट्री में सक्सेसफुली जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को परफॉर्म किया गया था, कहाँ पे, पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, ऑन 18 मई 1974 में। ओके। अब ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियर टेस्ट जो करने जा रहे थे पोखरण में, तो उस वो टेस्ट कैसा हो रहा था, मतलब पीसफुल पर्पज के लिए हो रहा था। ओके। एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब एक तो पीसफुल पर्पज के लिए हो रहा था, और एक हम लोगों के अंदर, हमारे कंट्री के जो पीपल्स हैं उनके अंदर, और हमारे कंट्री को सेल्फ सफिशिएंसी बनाने के लिए हो रहा था वो टेस्ट वहाँ पर। The reason why India took this decision was China nuclear capability and Pakistan desperate effort to acquire nuclear weapon with China's help. Yes. अब देखो, जो रीजन था, एग्जैक्ट जो रीजन था, द रीजन वाई इंडिया टुक डिसीजन, मतलब इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, मतलब वो डिसीजन इंडिया ने क्यों लिया है ना। द रीजन वाई इंडिया टुक दिस डिसीजन वॉज चाइना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड पाकिस्तान डिस्परेट इफर्ट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कि जो इंडिया ने अपना अपना जो डिसीजन लिया था चाइना के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर, तो उससे क्या पता चलता है, जो पाकिस्तान से है ना, जो पाकिस्तानी से, तो वो क्या बहुत ज़्यादा मतलब डिस्परेट इफर्ट कर रहे थे अपना, किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। और वो कौन सी कंट्री से हेल्प ले रहे थे वो टाइम पर, चाइना से वो हेल्प ले रहे थे। सो डॉक्टर होमी शेठा, द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड राजा रमन्ना, director of the Bhabha Atomic Research Center, played a major role in conducting this nuclear test. Yes, अब ये जो दो पर्सन थे, एक डॉक्टर होमी शेठा जो कि चेयरमैन थे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और डॉक्टर राजा रमन्ना जो कि डायरेक्टर थे
बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। तो ये दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसको कंडक्ट किया था। Prime Minister Indira Gandhi took the decision to carrying out a nuclear explosion. Pokhran was chosen on the basis of the required criteria for the location of the nuclear test. Yes. फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम पर इंदिरा गांधी, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब फर्स्टली शी हैड टेकन डिसीजन, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है तो वो कहाँ पर होना चाहिए, पोखरम में होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से फिट थी वो लोकेशन। ओके, मतलब वहाँ पे उन लोग न्यूक्लियर टेस्ट अच्छे से कर सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, पोखरण को सेलेक्ट किया था। फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व। यस, अब उन लोगों ने पोखरम को क्यों सेलेक्ट किया था, तो मतलब मेन रीजन क्या था पोखरम का, देखो वो क्या था, जो पोखरम जो प्लेस थी वो ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा दूर थी। वहाँ पे लोग नहीं रहते थे, वो जो प्लेस है पोखरम जो विलेज था वहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं रहती थी। प्लस वहाँ पे नो ग्राउंड वाटर रिजर्व, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जैसे वेल या लेक, ऐसा जो ग्राउंड वाटर होता है रिजर्व्स, तो वो भी नहीं था वहाँ पर। इसीलिए उन लोगों ने मतलब ये उनका क्राइटेरिया था, मतलब ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसी ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं था वहाँ पर, मतलब वहाँ से भी बहुत ज़्यादा दूर ह्यूमन सेटलमेंट था, और ग्राउंड वाटर भी नहीं था वहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ओके, नाउ डू यू नो, in 1974 when India carried out her first nuclear test in Pokhran, the USA refused to give India the technology for defense related fields such as space research, communication and missile development. Yes, अब जब इंडिया अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, कब, 1974 में पोखरण में, तो वो टाइम पे जो यूएसए था उन लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया था, किस चीज़ को देने के लिए, एक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस, जो डिफेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है और रिलेटेड टू जैसे स्पेस रिसर्च और कम्युनिकेशन मिसाइल, ये सारी चीज़ों की हम लोगों को मतलब हेल्प देने से उन्होंने मना कर दिया था, किसने, यूएसए ने। As a result, India adopted a policy of developing its own missile developing program without depending upon the USA. फिर इसके बाद इंडिया को भी फील हुआ कि हम लोगों को दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग, उन लोगों ने सबसे पहले एक पॉलिसी अडॉप्ट की, और वो पॉलिसी में क्या लिखा क्या था कि उन लोग खुद अपना अपना खुद का क्या बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल प्रोग्राम उन लोग खुद अपना बनाएंगे, ओके, डेवलप करेंगे, और वो किसी से डिपेंड नहीं होंगे, स्पेशली वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। Thus, India joined the rank of nations like USA and USSR, France, China, Germany, who have their own missile program. Yes, फिर जैसे ये जो कंट्रीज के नेम दिए हैं, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना, तो इन सब में इंडिया का भी नेम ऐड हो गया था। किस चीज़ के लिए, मतलब ये ऐसी कंट्री थी जहाँ पे खुद की उन लोग क्या बनाते थे, मिसाइल प्रोग्राम बनाते थे, ओके, मिसाइल्स बनाते थे। नाउ सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वो कहाँ पे हुआ था, पोखरम में हुआ था, और कब हुआ था, 1974 में, है ना। और अंडर किसके अंडर में हुआ था, होमी शेठा, डॉक्टर होमी शेठा, जो कि चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी के, है ना, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। और सेकंड जो थे डॉक्टर राजा रमन्ना, तो वो क्या थे, डायरेक्टर थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। तो ये दोनों के अंडर में एटॉमिक टेस्ट किया गया था। अब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, on the 11th May 1998, India carried out its second nuclear test to prove its nuclear preparedness. Yes, अब जैसे ही 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो वैसे ही 11th में 1998 में इंडिया ने क्या किया था, अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट प्रूव किया था। ओके, 3 टेस्ट वेयर डन ऑन दिस डे, मतलब ये दिन 11th में 1998 को 3 टेस्ट हुए थे। ओके, one of them was on the hydrogen bomb. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee assured that there would be no first used of nuclear weapon by India. Yes, मतलब फर्स्टली वहाँ पे क्या हुए थे, 3 टेस्ट हुए थे, सॉरी, हाँ 3 टेस्ट हुए थे वहाँ पर। फिर आफ्टर दैट वहाँ पर क्या हुआ, जो मतलब फर्स्ट जो हुआ था वो वन ऑफ देम वाज द हाइड्रोजन बम, मतलब वो तीनों में से जो एक था वो हाइड्रोजन बॉम्ब था। ओके, उसके बाद फिर जो हमारे मतलब सेकंड टेस्ट के टाइम पे, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ, तो टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चेंज हो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे।
तो वो अश्योर थे, किस चीज़ को अश्योर थे, क्या जो कर रहे वो, दैट देयर वुड बी नो फर्स्ट यूज, मतलब वो क्या, वो उनका क्या बोलना था, वो अश्योर थे ये चीज़ों को लेके कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो मतलब हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं होंगे, मीन्स वुड बी नो फर्स्ट यूज टू न्यूक्लियर वेपन बाय इंडिया, मतलब उनका ये बोलना था कि मतलब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट यूज नहीं किए। बाय द यूएसए इम्पोज इकोनॉमिक सेक्शन ऑन इंडिया इमीडिएटली, फिर इसके बाद क्या हुआ, जो यूएसए था उन्होंने क्या इम्पोज किया, उन्होंने इकोनॉमिक सेक्शन इम्पोज किया किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर इमीडिएटली। नाउ मिसाइल डेवलपमेंट, पृथ्वी। पृथ्वी, in 1988, India successfully tested the missile Prithvi, and in 1989 the missile Agni. Yes, अब 1988 में इंडिया ने सक्सेसफुली क्या टेस्ट, मिसाइल टेस्ट किया, तो कौन सा वाला मिसाइल टेस्ट किया था, पृथ्वी वाला। और 1989 में कौन सा टेस्ट हुआ था, मिसाइल अग्नि। ओके, द entire world took note of India's program of developing nuclear missile इंडिजियसली। यस, मतलब सारे जो पीपल्स हमारी कंट्री के, एंटायर वर्ल्ड, वो ये सब देख रहा था ना, ये सब नोट कर रहा था कि जो प्रोग्राम न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर टेस्ट जो हो रहे थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स के डेवलपिंग जो हो रही थी हमारी कंट्री में वो पीरियड पे, उसको हर कोई क्या कर रहा था, नोट कर रहा था। Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP) was conceived by the carried out under the leadership of Dr. APG Abdul Kalam. Yes, अब जब मतलब ये जब मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा था, तो वो किसके अंडर हो रहा था, किसकी लीडरशिप के अंडर में हो रहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप के अंडर में हो रहा था। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल्स। अब ये जो थी रिसर्च सेंटर्स जो थे, डीआरडीओ है ना, तो ये क्या अंडरटुक कर रहे थे, दे आर अंडरटुकिंग द टास्क, वो कौन सा टास्क अंडरटुक कर रहे थे, बिल्डिंग द मिसाइल। ओके, मीन्स टू बिल्ड द मिसाइल्स। Prithvi 1, a surface ballistic missile, was given to the army. Yes. अब पृथ्वी वन जो मिसाइल टेस्ट था है ना, तो वो क्या था, अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक तरीके का सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल था, जो किसको दिया जाता था, आर्मी में दिया जाता था। ओके, ये वाला मिसाइल। पृथ्वी टू, पृथ्वी टू वॉज गिवन टू द एयरफोर्स, वाइल पृथ्वी थ्री वॉज गिवन टू द नेवी। मतलब देखो, जो मिसाइल बनाए गए थे, रेडी की गए थे वो टाइम पर, तो जो पृथ्वी वन मिसाइल था है ना, जो कि कब टेस्टेड हुआ था, 1988 में टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद मिसाइल टू मतलब मिसाइल अग्नि टेस्ट हुआ था। तो वैसे जो पृथ्वी वन जो मिसाइल था, तो वो किसको दिया गया था, आर्मी में दिया गया था यूज़ करने के लिए। फिर पृथ्वी टू जो मिसाइल था वो एयरफोर्स में दिया गया था। और लास्ट वन पृथ्वी थ्री विच वॉज गिवन टू नेवी। ओके, Prithvi had the capacity to carry nuclear weapon of 500 to 1000 kg. Yes, अब जो पृथ्वी था है ना, पृथ्वी जो था, यस, तो ये पृथ्वी मिसाइल जो थी, राइट, तो उसकी कितनी कैपेसिटी थी न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की, 500 से लेके 1000 तक का वेट वाली जो न्यूक्लियर वेपन थी उसको वो कैरी कर सकती थी। ओके, पृथ्वी को ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 टू 300 किलोमीटर ड्यू टू न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। और ये कितने डिस्टेंस पे चलती थी, मतलब ये जो पृथ्वी थी, पृथ्वी मिसाइल जो थी है ना, तो वो कितने डिस्टेंस पे चलती थी, मतलब पहले देखो उसके अंदर कितना हम लोग न्यूक्लियर वेपन डाल सकते थे, 500 टू 1000 किलोग्राम के हम लोग उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन डाल सकते हैं। और प्लस वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती थी, मतलब हम लोग उसको कहाँ से छोड़ेंगे तो कितनी दूर तक वो जा सकती थी, 150 से लेके 300 किलोमीटर तक वो जा सकती थी। ओके, नाउ अग्नि, in order that China and Pakistan get an idea of India's missile strength and India's border remained secure, Agni 1 was tested. Yes.
अब जब चाइना को और पाकिस्तान को पता चला, मतलब इंडिया की जो आइडिया थी वो पता चली कि वो खुद का मिसाइल बनाने लग गई है ना, और उसकी वजह से उनकी जो बॉर्डर है वो क्या हो गई है, सिक्योर हो गई है। तो वो टाइम पे क्या टेस्ट किया गया था, अग्नि 1 was tested. Okay, this military missile had a range of 700 किलोमीटर. Later Agni 2 and Agni 3 were also produced. मतलब पहले जब इंडिया पाकिस्तान को ये चीज़ें पता चली कि इंडिया मीन्स गेट एन आइडिया ऑफ इंडियाज मिसाइल स्ट्रेंथ एंड इंडिया बॉर्डर रिमेन सिक्योर, अग्नि 1 वाज टेस्टेड। मतलब जब इंडिया चाइना और पाकिस्तान को पता चला इंडिया के बारे में कि वो खुद का मिसाइल प्रोड्यूस कर रही है खुद का, और प्लस वो अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रही है ना, उस वजह से ऑब्वियसली हमारी जो बॉर्डर सिक्योर हो रही थी, तो वो टाइम पे इंडिया के पीपल्स ने क्या किया, साइंटिस्ट ने, उन्होंने अग्नि 1 जो थी मिसाइल वो टेस्ट की थी। और उसके बाद ये जो मिसाइल थी, ओके, अग्नि 1 जो मिसाइल थी, मिलिट्री मिसाइल थी, तो इसका क्या रेंज था, 700 किलोमीटर का रेंज था। फिर लेटर दैट अग्नि 2 मिसाइल टेस्ट हुई, और उसके बाद लास्ट में अग्नि 3 मिसाइल प्रोड्यूस की गई थी। ओके, नाउ आकाश एंड नाग मिसाइल। In 1990, the missile Akash was developed to fire from land into air. ये सब 1990 में मिसाइल आकाश डेवलप हुई थी। तो वो कहाँ से फायर होती थी, वो लैंड से फायर होती थी, और कहाँ पे जाती थी, एयर में जाती थी, ऊपर जाती थी। दिस मिसाइल हैज़ अ कैपेसिटी टू कैरी 720 किलोग्राम एक्सप्लोजिव एट सुपरसोनिक स्पीड एंड रेंज ऑफ 30 किलोमीटर। यस, अब ये जो मिसाइल थी है ना, तो इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या थी, ये कितना किलोग्राम कैरी कर सकती थी, 72 किलोग्राम ये कैरी कर सकती थी। ओके, और ये इसकी स्पीड कितनी होती थी, 330 किलोमीटर की इसकी स्पीड, मतलब इसका जो रेंज होता था स्पीड का वो कैसा होता था, 30 किलोमीटर का होता था। फर्स्टली उसकी जो स्पीड होती थी वो बहुत ज़्यादा ही सुपरसोनिक होती थी, और उसका रेंज 30 किलोमीटर्स का होता था। The missile Nag was made in order to destroy the tank of the enemy. अब ये जो मिसाइल नग है ना, ये जो मिसाइल नग रेडी की गई थी, बनाई गई थी, तो क्यों, मतलब इसके पीछे क्या पर्पस था, तो ये इसलिए बनाई गई थी, जो एनिमी थे हमारे, तो उनका जो टैंक होता था है ना, जो टैंक होता था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाई गई थी मिसाइल नाग। इट इज ऑफ द फायर एंड फॉरगेट, और इट इज ऑफ द, और उसको क्या बोला जाता था, फाइट और फायर और फॉरगेट, मतलब फाइट करो और फॉरगेट भूल जाओ। ओके, दैट मीन्स इसका यहाँ पे ऐसा मीन, मीन्स फर्स्टली ये जो मिसाइल नाग बनाई गई थी, तो उसका मेन पर्पस क्या था कि जो टैंक थे एनिमी के उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ओके, इंडिया हैज़ मिलिट्री became secure due to the production of missile. Obviously अब इंडिया वन बाय वन क्या कर रही थी, मिसाइल प्रोड्यूस करते जा रही थी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इंडिया थी वो एकदम ज़्यादा सिक्योर थी फ्रॉम देयर एनिमीज। नाउ स्पेस रिसर्च। In 1961, Indian National Committee was for Space Research NCSR launched India first research rocket from Thumba Equatorial Launch Center at Thumba in the state of Kerala. Yes, अब यह स्पेस रिसर्च। ओके, तो 1961 में इंडिया ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, दैट इज NCRS, ये लॉन्च की गई थी, और ये फर्स्ट रिसर्च रॉकेट था। यहाँ पे क्या लॉन्च हुआ था, फर्स्ट रिसर्च रॉकेट लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तुम्बा से, जो कि इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर है, और वहाँ से, और कौन से स्टेट में आता था वो, केरला के स्टेट में आता था, मतलब यहाँ से लॉन्च किया गया था वो फर्स्ट रॉकेट, रिसर्च किया गया था। तो इन 1969 our ingeniously built rocket रोहिणी 75 was successfully launched। मतलब देखो, जो हम लोग मिसाइल बना रहे थे हमारे कंट्री में, तो वो कैसे, मतलब बहुत ही इंडिजीनियसली मतलब बिल्ड होते जा रहे थे रॉकेट, मतलब बढ़ते ही जा रहे थे ना बहुत मतलब रैपिडली और बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक और रॉकेट बिल्ड किया गया था रोहिणी 75, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था। The next stage was the successful launch of the first Indian satellite Aryabhatta in 1975 with help from the Soviet Russia. Yes, अब उसके बाद जो हमारा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्टा, है ना, जो कि 1975 में, और उसके लिए किससे हेल्प ली गई थी, सोवियत रशिया से हेल्प ली गई थी।
This success proved that Indian scientists can indigenously build and launch a satellite. Yes, अब इससे हमको क्या पता चला, मतलब ये जो सक्सेस की स्टेप हम लोग चढ़ते जा रहे थे वो टाइम पे इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स है ना, और इसमें सब लोगों को क्या पता चल रहा था, दिस सक्सेस प्रूव दैट इंडिया साइंटिस्ट, मतलब इससे क्या पता चला था जो इंडिया के साइंटिस्ट है वो कैसे बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा मतलब इंडिजिनियसली उनका मतलब वो ये सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं ओके सैटेलाइट्स। यस, सो ये क्या प्रूफ हो रहा था, जो साइंटिस्ट है हमारे कंट्री के वो सक्सेसफुली मतलब वन बाय वन क्या कर रहे थे, सैटेलाइट लॉन्च, मतलब फर्स्टली मिसाइल लॉन्च कर रहे थे और फिर दैट लॉन्च अ सैटेलाइट। Indian scientists were confident that they could acquire the technology for sending a message from the Earth station and to assess the working of the satellite. Yes, अब जो साइंटिस्ट थे वो क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, मीन्स दे कुड एक्वायर द टेक्नोलॉजी, मतलब वो क्या कर रहे थे, दे वर एक्वायरिंग द टेक्नोलॉजी फॉर सेंडिंग अ मैसेज। वो क्या चाहते थे कि मतलब वो सैटेलाइट के ऊपर मैसेज भेज सके, मतलब भेजे, और उससे क्या हो, मतलब अर्थ, पहले फर्स्टली उसका जो स्टेशन हो वो कहाँ पर हो, अर्थ पर हो ओके। फिर अर्थ से वो सैटेलाइट मतलब मैसेज सेंड करे कहाँ पे, सैटेलाइट पर, और वहाँ से जो वर्क कर रहे हैं मतलब जो लोग वहाँ पर है तो वो उनको सारी रिपोर्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। After the success of the basic program in space research and rocket related project, Indian Research Indian Space Research Organization was established on 15th August 1969। Yes, अब जैसे ही जो बेसिक प्रोग्राम्स थे स्पेस रिसर्च के, रॉकेट रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, तो उसमें तो ऑलरेडी हमारी कंट्री को क्या मिल रहा था, सक्सेस मिल रहा था है ना। बट यह इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्या स्टैब्लिश, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश, मतलब ये सारी चीज़ों में सक्सेस होने के बाद कौन से स्पेस रिसर्च सेंटर, जो मिसाइल रिसर्च सेंटर्स थे वो, फिर प्लस जो रॉकेट रिलेटेड प्रोजेक्ट थे उसमें सक्सेस होने के बाद क्या स्टैब्लिश हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में। और वहाँ पे क्या करते थे वो अदर और मतलब वो किस चीज़ को कैरी आउट करते थे, जो फर्दर स्पेस रिसर्च होती थी उसको कैरी आउट करते थे वहाँ पर। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो आर एट बेंगलुरु, अब इसका जो हेडक्वार्टर था है ना, ISRO मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बोल रहे राइट। तो ये कहाँ पे था, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में था ओके। इसरो activated the space station at Sriharikota in Andhra Pradesh for launching our satellite in space। Yes, अब इसरो ने, इन लोगों ने क्या कहते हैं, इसरो ने इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, दे वर एक्टिवेटेड, उन्होंने किस स्पेस स्टेशन एक्टिवेट किया था कहाँ पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ओके। क्यों, क्योंकि वो वहाँ से लॉन्च करना चाहते थे सैटेलाइट को, स्पेस मतलब स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते थे वो ओके। स्पेस में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे क्या बनाया था, स्पेस स्टेशन बनाया था कहाँ पर, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में ओके। नौ भास्कर 1, इंडिया लॉन्च रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भास्कर 1 ओके। सो हियर इंडिया लॉन्च, इंडिया ने क्या लॉन्च किया यहाँ पे, रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ओके, जो कि है भास्कर 1, और वो भी किसके थ्रू, फ्रॉम द सोवियत रशिया इन 1979 in order to observe various things on the surface of the earth by remote sensing technology। मतलब ये चीज़ों को यूज़ करके जो जो चीज़ें हो रही है हमारे सराउंडिंग स्पेस में, तो वो चीज़ों को देख सके, उसको ऑब्जर्व कर सके, इसीलिए इन्होंने ये बनाई, ये लॉन्च किया था भास्कर 1 सैटेलाइट ओके। This remote sensing technology would be useful for India development by regarding water bodies, mineral deposit and forecasting weather। Yes, अब ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब ये जो सैटेलाइट उन्होंने स्टार्ट किए थे भास्कर 1 है ना, तो इससे क्या देखा जाता था, दिस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वुड बी यूजफुल, किस चीज़ में यूजफुल होती थी वो, इंडिया डेवलपमेंट बाय रिगार्डिंग वाटर बॉडीज को देखने,
मिनरल्स डिपॉजिट को देखने और फोरकास्टिंग वेदर्स को देखने में ये जो है भास्कर 1 सैटेलाइट ये मतलब इम्पोर्टेंट था। The photograph taken with the help of this technology about the bowel on the earth, environment and forest very important. Yes. अब इसके थ्रू मतलब इसकी हेल्प के थ्रू भास्कर वन इसकी हेल्प के थ्रू क्या करते थे मतलब जो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फोटोग्राफ जो इम्पोर्टेंट जगह थी जैसे अर्थ पर जो जो इम्पोर्टेंट जगह थी बॉबल्स ऑफ द अर्थ ओके फिर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट तो ये सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंट फोटोज ले जाते थे। Another area in which the information from this satellite was useful was oceanography. Yes, और other जो important information collect करते थे, other जो photography other use करते थे मतलब लेते थे, तो वो कौन सी थी सैटेलाइट की यूज से ओशनोग्राफी की फोटोग्राफी लेते थे मतलब उसकी इंफॉर्मेशन भी लेते थे वो सैटेलाइट का यूज कर कर। सो इन 1981 भास्कर 2 वाज लॉन्च फ्रॉम सोवियत रशिया। यस फिर अगेन 1981 में उन्होंने पहले तो भास्कर 1 से सब कुछ ये काम हो रहा था फिर उसके बाद उन्होंने भास्कर 2 वाला सैटेलाइट लॉन्च किया था किसके थ्रू फ्रॉम सोवियत रशिया की हेल्प के साथ। नाउ एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट the first completely indigenously built satellite by ISRO in India, Apple was launched on 9 June 1981 from the French Guiana. Yes. अब मतलब फर्स्ट कम्प्लीटली इंडिजिनियसली बिल्ड सैटेलाइट जो बना था राइट मतलब इसरो के थ्रू है ना तो उसने इंडिया में तो उसने क्या लॉन्च किया था एप्पल लॉन्च किया था एप्पल वॉज लॉन्च है ना मतलब ये जो इसरो था तो अपना यस सो एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है ना तो इसके बाद देखो द फर्स्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ड सैटेलाइट बाय इसरो इन इंडिया मतलब इसरो के थ्रू जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो था एप्पल जो कि 19 जून 1981 में हुआ था फ्रॉम द फ्रेंच गुयाना से ओके सो एप्पल वॉज बेनिफिशियल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये जो एप्पल था है ना तो ये किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिशियल था एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा बेनिफिशियल था ओके The objective of providing emergency telecommunication service was successful. अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था टू प्रोवाइड इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मतलब ये क्या प्रोवाइड करता था टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी राइट। नाउ इंडिया नेशनल सैटेलाइट INSAT. In August 1983, the satellite INSAT 1B was launched in space. Yes. So 1983 में जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था कौन सा सैटेलाइट इंडियन नेशनल सैटेलाइट है ओके INSAT 1B ओके ये लॉन्च हुआ था स्पेस में। So because of this satellite a major revolution came about in the areas of communication, television, radio, weather forecasting. Yes, so because of this satellite, a major revolution came about in the areas of the communication. Yes, अब ये जो सैटेलाइट था इसकी हेल्प से और इसके वजह से ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशन स्टार्ट मतलब केम आउट हुए थे बहुत सारे एरियाज लाइक इन टेली कम्युनिकेशन टेलीविजन रेडियो और वेदर टेलीकास्टिंग और स्पेस रिसर्च में मतलब ये जगह पे ये यूज़ किया जाता था ओके। Due to INSAT 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन could be connected to each other. Yes. अब ये सैटेलाइट के थ्रू मतलब INSAT ये जो सैटेलाइट है इसके थ्रू क्या हुआ था आकाशवाणी 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन ये दोनों मतलब ये क्या हुए थे कनेक्टेड हुए थे एक दूसरे से। This mechanism was also useful for search and rescue of people catch in और ये जो सैटेलाइट है ना तो इसका और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा यूज़फुल क्यों था किस चीज़ में और ज़्यादा यूज़फुल था जैसे मतलब जैसे किसी को सर्च करने के लिए और किसी को जैसे कोई प्रॉब्लम में किधर स्टक हो गया है ना तो उस वो टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है जैसे डिजास्टर लाइक शिपरिंक और एन एयरप्लेन क्रैश और फोरकास्टिंग वेदर टू लुक फॉर फॉलो साइक्लोन और स्टॉर्म मतलब देखो
ये जो सैटेलाइट का यूज़ किस चीज़ में होता था, जैसे कहीं पर प्लेन क्रैश हो गया है, शिप वेक हो गई है, या फिर और उसके साथ साथ जैसे हम लोग को वेदर की इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कहाँ पे साइक्लोन होने वाली है, कहाँ पे स्टॉर्म साइक्लोन और स्टॉर्म आने के चांसेस है। ये सब हम लोगों को ये सैटेलाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती थी। मतलब इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था और हम लोग को इस तरह की इन्फॉर्मेशन उससे मिलती थी। और प्लस इन द फील्ड ऑफ टेली मेडिसिन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ओके। The telemedicine service enable the population from remote areas to get advice and treatment from expert doctors. अब ये जो टेलीमेडिसिन सर्विस थी, तो इससे क्या पता चलता था हम लोगों को, रिमोट एरिया मतलब जो रूरल एरियाज थी तो वहाँ की पॉपुलेशन पता चलती थी, ओके। एंड टू गेट एडवाइस एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट डॉक्टर, और जब हमको वहाँ की पॉपुलेशन पता चलती थी, जैसे वहाँ पे अगर कोई पर्सन बीमार है, किस मतलब नंबर ऑफ पेशेंट से ज़्यादा है, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट कैसा करना है और एक्सपर्ट डॉक्टर से एडवाइस दी जाती थी। Public primary health centers in villages have been connected with super specialty hospital through INSET. Yes. फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से विलेजेस में वो कनेक्टेड किए गए थे थ्रू INSET, INSET, ओके। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजन्स, technology progress, a factory manufacturing railway engine Chittaranjan locomotive work was set up at Chittaranjan in बर्दवान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। यस, अब यहाँ पे क्या है, ये एक फैक्ट्री है जो क्या मैन्युफैक्चर करती थी, रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर करती थी, राइट। और क्या नेम था, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क। तो ये कहाँ सेटअप किया गया था, एट चित्तरंजन में, जो कि कहा था, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, ओके। स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन एंड इंजन रनिंग ऑन डीजल वेयर मैन्युफैक्चर हियर। यस, यहाँ पे और कौन से इंजन, रेलवे इंजन तो होते ही थे, लेकिन देखो अब रेलवे इंजन की भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती थी ना, तो वैसे स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और इंजन रनिंग ऑन डीजल, ये सब यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते थे। कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते थे, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, ओके, यहाँ पर। The first diesel engine was manufactured at the diesel locomotive work at Varanasi. Yes. अब जो फर्स्ट डीजल इंजन मैन्युफैक्चर किया गया था, ओके, तो कहाँ पे किया गया था वो, डीजल लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी, वाराणसी में जो उसका सेंटर था वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किया गया था, ओके। India started exporting railway engine to Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania and वियतनाम। यस, मतलब फिर बाद में देखो, इंडिया के मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो इंजन्स, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। तो इसकी वजह से ही जो इंडिया थी वो क्या एक्सपोर्ट करने लग गई थी, वो रेलवे इंजन्स वो एक्सपोर्ट करने लग गई थी। कौन सी कंट्रीज़ को, श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजिया और वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ को वो रेलवे इंजन एक्सपोर्ट करने लग गई थी, ओके। Not telex service. The Department of Communications under the Ministry of Communication started the telex service in 1963 to transmit type message from one part to the country to another rapidly. Yes. अब जो डिपार्टमेंट था टेलीकम्युनिकेशन का, ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिलिट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, इन लोग ने क्या स्टार्ट किया था, टेलेक्स सर्विस स्टार्ट की थी 1963 में, ओके। और क्यों स्टार्ट की थी, मतलब ट्रांसमिट वो मैसेज जो हम लोग टाइप करते हैं, अभी जो हम लोग मैसेज टाइप करते हैं, तो वो ट्रांसफर हो सके, कहाँ से, एक कंट्री से, मतलब कंट्री के एक पार्ट से वो दूसरी कंट्री पर रैपिडली क्या हो सके, पास हो सके, इसीलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ओके, टेलेक्स सर्विस। In 1969, the telex service started in Devanagari script in Delhi. Yes, तो 1969 में जब फर्स्ट टेलेक्स सर्विस स्टार्ट की गई थी, तो कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट की गई थी, देवनागरी स्क्रिप्ट में स्टार्ट की गई थी दिल्ली में। Later it spread all over the country. This service began to be used in different field. फिर बाद में ये जो सर्विस है, टेलेक्स सर्विस, ये पूरी कंट्री में यूज़ होने लग गई थी, मतलब स्प्रेड हो गई थी। प्लस ये सर्विस तो कहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स थी, ओके, जैसे एजुकेशन फील्ड्स, मतलब हर एक फील्ड में ये यूज़ करने लग गए थे। सो विद द राइज ऑफ इंटरनेट आफ्टर 1990, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्विस रिड्यूस। यस, फिर जब इंटरनेट मतलब इंटरनेट जब राइज हुआ, इंटरनेट जब बढ़ा, मीन्स 1990 के बाद, है ना, तो जो